Hello students, welcome to this video. My name is Hardik and today we will discuss about All India Sailing School Entrance Examination Class 6 paper that comes in 2026. चलिए इसका पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। बच्चे मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस करने वाला हूँ। मैथ्स का जो पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है और 75 पे खत्म होता है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे जो मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं। आइए चलिए देखते हैं उनके सॉल्यूशन कैसे करने थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा सभी बच्चे। द सम ऑफ द नंबर, ये नंबर हमें गिवन है 86,954 एंड द नंबर obtained by interchanging tens digit। tens digit को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं और 1000 डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं। किस नंबर में, इस नंबर में। चलिए पहले नंबर लिख के बता देते हैं आपको। ये 86954 था। इसमें ये बता दीजिएगा 10 डिजिट कौन सी है और 1000 डिजिट कौन सी है। 10 डिजिट और 1000 डिजिट को हम इंटरचेंज करेंगे। दिस इज 10 डिजिट। अब ये इंटरचेंज होगी किससे, 1000 डिजिट से। Ones, tens, 100, 1000, 10,000 इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। इंटरचेंज कर रहे हैं ना, आपस में इनका प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। बाकी ये जो नंबर ये डिजिट्स थी ये एज इट इज रही। अब इसका सम निकाल देना है, तो यही हमारा क्या होता था, फाइनल आंसर होता था। चलिए देखिएगा 4 4 8 और 6 और 5 11, कैरी आएगा 1। 9 और 10, 9 और 1 10 और 9 19, कैरी 1। 6 और 5 11 और 1 12, कैरी 1। 9 और 8 कितना आ जाएगा, 70। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 172918। 172918 ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहे हैं। चेक कर लीजिएगा बाकी ऑप्शन को, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। 172918 ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी। द टेंपरेचर एट व्हिच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी कि वो टेम्परेचर बताना है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग इक्वल आती है। वो टेम्परेचर आपको बताया हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा टेम्परेचर होता है जब दोनों का टेम्परेचर क्या आता है, सेम आता है। तो इसका आंसर लिखिएगा बच्चे -40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल रहती है इस टेम्परेचर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपको डायरेक्ट आइडिया भी होगा इस क्वेश्चन का। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है बात। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल लिख लीजिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको बताए हुए थे एज इट इज आए हुए हैं, आपको सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको। देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें बताया है जब सभी का न्यूमरेटर इक्वल हो। न्यूमरेटर सभी में 11 है और इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बच्चे, देखिए न्यूमरेटर सभी का सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर जितना ज्यादा हो जाए, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा हो जाए वो वैल्यू उतनी कम होगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको कौन सी नजर आ रही है यहाँ पे, ये 11/9, क्योंकि सभी में कंपेयर करके देख सकते हैं आप। ये 5 है, 9 है, 7 है और 6 है 11 के 4 में। सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आ रही है, यहाँ पे। तो जब ये 11 सबसे ज्यादा बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो सबसे कम वैल्यू देगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया। तो स्मॉलेस्ट ही हमसे पूछा गया था, 11/9 ऑप्शन को टिक करेंगे। ये बच्चे का भी आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ग्रेटेस्ट पूछ लेता, ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या देखते, जो सबसे स्मॉलेस्ट है डिनोमिनेटर में वो ग्रेटेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस गिवन है अलग अलग। ये बच्चे ने खुद से लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे। अब आपको फ्रैक्शंस ये गिवन है, इसमें आपको क्या बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। आपको क्या बताना है बच्चे, देख लीजिएगा इसको एक बार। डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप बता दीजिए। किस तरह से बताएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके लिए आपको अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। आप कोई भी एक मेथड का यूज करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा सकते हैं। चलिए देखिएगा, इसको हटा देंगे। ये कितना है, 5/6 यहाँ पे लिखेंगे 5/6। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें क्या गिवन है, देखिएगा 11/18, इसको लिख लीजिए 11/18, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा 7/9 है, लिख लीजिएगा 7/9। और नेक्स्ट है 1/3, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3। अब इसमें ये चेक कीजिएगा, क्या डिनोमिनेटर सभी का सेम है, नहीं है।
तो डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह से बनता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इन सभी डिनोमिनेटर का अगर आप एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 18 नजर आ रही है फिलहाल, और 6 के टेबल में भी 18 आ जाता है, 9 के टेबल में भी 18 आ जाता है, और 3 के टेबल में भी 18 आ जाता है। तो इसका एलसीएम, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। तो हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 18 बनाना है। तो 5/60 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 3/3 से। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? 15/18। क्लियर? नेक्स्ट भी इसी तरह से करना है। ये तो पहले से ही 18 है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है? इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2/2 से। तो जब आप इसको 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये कैंसिल आउट हो चुका है, चलिए दोबारा देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसको लिख देते हैं हम। पहला हमने बताया है 5/6, 5/6 को हमने किया है 3/3 से मल्टीप्लाई, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। तो ये कितना हो चुका है? 15/18। फिर हमारा 11/18 एज इट इज रहा, और 11/18 ही एक्चुअल हमारा क्या था? फ्रैक्शन था जो गिवन था। 7/9 ओरिजिनल नंबर था जो हमें गिवन था, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या रिजल्ट आया है? 14/18। इसके बाद हमें 1/3 है गिवन, 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 6/6 से, क्योंकि 6 3 18 होता है, तो ये कर दिया हमने। तो 6/18। अब ये देखिएगा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? अगर डिनोमिनेटर सबका इक्वल है तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू नजर आएगी वही सबसे ग्रेटेस्ट होगी। और डिसेंडिंग ऑर्डर ये कहता है पहले सबसे बड़ी वैल्यू को लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर इसी तरह से डिक्रीज करते हुए आएंगे। तो न्यूमरेटर देखिएगा सबसे ग्रेटर ये वाला न्यूमरेटर नजर आ रहा है 15, ठीक है? तो 5/6 सबसे पहले आएगी वैल्यू, यानी कि ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इन दो को हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लीजिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू कहां पे है? 15, 11, 14 और 6 सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएंगे। तो 1/3 यहां पे आना चाहिए आखिरी में। 1/3 क्या यहां पे आखिरी में है? नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो 1/3 यहां पे है। तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू देखी और सबसे छोटी वैल्यू देखी। सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आएगी, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बाद में आएगी। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम प्रॉपर निकालना चाहें डिसेंडिंग में तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखिएगा 15/18, फिर उससे स्मॉलर वैल्यू को लिखिएगा, कितना है 15 से स्मॉलर? 14/18। फिर उससे स्मॉलर वैल्यू लिख दीजिएगा, उससे स्मॉलर क्या आ जाएगा बच्चा? 14 से 11/18, 11/18 से स्मॉलर क्या आ जाएगा? 6/18। अब इनकी एक्चुअल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। 15/18 को हमने क्या कहा गया है? यहाँ पे 5/6 है इसकी ओरिजिनल वैल्यू। इसके बाद 14/18 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 7/9। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना? आप चाहे तो इनका आंसर पॉइंट पे निकाल के भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है, तो नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा टोटल आंसर है 7/9, 11/18, 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक बता दीजिएगा सभी के करेक्ट हो चुके क्या? चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, चलिए देख लेते हैं क्या सभी को प्रॉपर नजर आ रहा है। ठीक है, एक शॉपकीपर है वो सोल्ड कर रहा है एक आर्टिकल को। क्या कर रहा है? एक आर्टिकल को बेच रहा है कितने रुपीस में? 558 रुपीस में, ठीक है? अब गेन कितना हो रहा है उसको? गेनिंग 1/5 ऑफ द सीपी। तो गेन कितना है इस पे ध्यान दीजिएगा। जो गेन की वैल्यू है ना वो 1/5 है, 1/5 किसका? ऑफ सीपी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है वैसे, अगर आपको नहीं पता है ध्यान रखिएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा गेन का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? गेन मतलब फायदा। फायदा कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो यानी कि एसपी में से सीपी जब हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 1/5 सीपी के, ठीक है? कितने के इक्वल है? तो ये सीपी को उधर लेके आएंगे तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 1/5 सीपी प्लस में सीपी। तो सीपी अगर हम इसमें से कॉमन ले जाएं तो कितना बचेगा? 1/5 प्लस 1, 1/5 प्लस 1। तो ये अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 1, यहां पे समझ लीजिए 1 प्लस 1/5 इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको 1 होल 1/5 लिखा जा सकता है। 5 को 5 और 1 6 इस तरह से बताया हुआ है आपको। तो ये 6/5 आएगा आपका आंसर। तो ये कितना हो चुका? 6/5 सीपी, ठीक है ना? इस तरह से लिखिएगा। और यहाँ पे एसपी है, ठीक है, लिख लीजिएगा एसपी। अब मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा आपको, इसका रेशियो कैसे निकालते हैं देखिएगा।
सीपी और एसपी का रेशियो हमने निकालना बताया है आपको। एसपी अपॉन सीपी की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी वो ये बता दीजिए बस, फिर हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे सॉल्व अपना। एसपी अपॉन सीपी की जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा, अगर सीपी को अपॉन में ले आए तो ये 6/5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस को 6 रेशियो के अकॉर्डिंग है और कॉस्ट प्राइस को 5 रेशियो के अकॉर्डिंग है। लेकिन सेलिंग प्राइस एक्चुअल कितना गिवन है आपको शुरुआत में देखिएगा क्वेश्चन में, सोल्ड एट 558, तो यानी कि जो 6 रेशियो की वैल्यू है वो 558 के इक्वल है। तो 6 रेशियो किसके इक्वल है 558, तो 1 रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं आप, ये आ जाएगा 6 9 जा 54, 1 बचेगा 6 3 जा 18, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ चुकी हमारी आ चुकी है 93, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस कितने रेशियो के इक्वल है 5 रेशियो के, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो क्या करेंगे 93 into 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15 कैरी 1 9 5 45 और 1 46 465, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए यहां तक सभी को समझ आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन समझिएगा, इसको भी रेशियो मेथड से करके देखते हैं। एक शॉपकीपर है वो बाय कर रहा है मतलब खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस है कितने में खरीद रहा है 300 में, और सेल कितने में कर रहा है 330 में, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका जितने में खरीदा है 300 में, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका 330 जिसमें उसने सेल किया है। अब इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 10 जा 3 11 जा, ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कितने रेशियो कम है, 1 रेशियो कम है ना, ठीक है। तो एक रेशियो ज्यादा में बेच दिया तो क्या होगा उसको फायदा होगा, कितने रेशियो का फायदा होगा 1 रेशियो का फायदा होगा। फायदा किसके कंपैरिजन में होता है, फायदा या नुकसान कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में होता है। कितने रेशियो का फायदा हो रहा है 1 रेशियो का, किसके कंपैरिजन में होता है कॉस्ट प्राइस के, अपॉन में आएगा सीपी। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको पता है इनटू में 100 करते हैं। अब अगर आपको याद है हमने तो फ्रैक्शन से ही आपको रेशियो फ्रैक्शन से ही परसेंटेज बताया, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%, तो ये 10% आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें आप, जैसे कि 10 से 11 हो रहा है यानी कि 1 का फायदा 10 के रेस्पेक्ट में, 1/10 10%, इस तरह से कर लेते हैं बच्चे कुछ क्वेश्चन। अब यहां पे देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आ चुके हैं, बता दीजिएगा यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या सोल्व किया जाता है डिवीजन, 9 से कितना टाइम्स 2 टाइम, 9 टू द 18 1 बचेगा 9 टू द 18, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 22, फिर डिवीजन से बाद क्या होता है बोर्ड मास का रूल होता है ना, 22 into 2 कर लेंगे कितना हो जाएगा 44, तो 44 प्लस में 18 बचा और माइनस में 12। अब यहां से सोल्व करना है, कितना आएगा आंसर बताइएगा, इन दोनों का डिफरेंस वैसे 6 होता है, इसमें ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। आप चाहे तो एडिशन का यूज कीजिएगा, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर -12 कर देंगे और आगे से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो हो चुका है, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को। इसमें लिखा है अ लेडी स्पेंड इतने रुपीस ऑन मिल्क, 230.50 मिल्क पे स्पेंड करती है और 125 रुपीस बनानास पे स्पेंड करती है, 212 एप्पल्स पे और 197.50 ऑन मैंगोज टू मेक अ डिश, एक डिश बना रही है, कोई रेसिपी होगी जिसको बना रहे हैं। अब कितने रुपीस का खर्च किया है पहले मिल्क पे, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं 230.50 कितना खर्च किया है पहले, तो फिर बाद में 125 रुपीस खर्च किया है, इसको लिख लेते हैं 125 रुपीस, ठीक है। फिर बाद में कितना खर्च किया है 212 रुपीस, 212 लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में कितना खर्च किया है 197.50, इसको भी लिखिएगा 197.50 इतना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। टू मेक अ डिश फॉर 15 पर्सन, अब ये जो डिश बनी है 15 पर्सन के लिए बनी है, ठीक है। तो कॉस्ट पर पर्सन कितनी आएगी, पहले क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, पर पर्सन की कॉस्ट निकाल लेंगे तो 15 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिएगा टोटल कितना आया है इसका, सबसे पहले वो निकालेंगे 0.50
0.00 आ जाएगा यहाँ पे और 1 कैरी चला जाएगा। 50 50 100 होता है ना, तो 1.00 आएगा। 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 कैरी 10 और 5 15। 15 का 5 कैरी पे जाएगा 1, ठीक है ना। अब 9 और 1 10 हो चुका, 10 और 3 2 5 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। 2 2 4 और 1 5 6 और 7, तो ओवरऑल कितना आ चुका है 765 आ चुका है जो कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट 765 आई है। अब ये कितने परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट होनी है कॉस्ट? 15% में। तो कॉस्ट पर पर्सन कैसे आएगी? इस 765 को किससे डिवाइड कर देना है बच्चे? 15 से। 15 5 जा 75, 1 बचा 15 1 15, तो 51 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए कॉस्ट पर पर्सन निकालनी है, पहले टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, उसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, 51 इसका करेक्ट आंसर आया है डिवाइड करके। इसको सही से लिख लीजिएगा, 51 765 को डिवाइड करके आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तक हो चुका है। अब एवरेज बताना है नेचुरल नंबर का। आप क्या करते हैं एवरेज के लिए इस तरह से ऐड करते हैं अप टू 10 तक बताना है, लेकिन मैंने ये वाला तो फॉर्मूला नहीं बताया था कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए तो मैंने इजी बता दिया है ना। इवन के लिए हो, ऑड के लिए हो या नेचुरल के लिए हो, एक तरीका ये करेंगे बच्चे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जिसने सीखा है अच्छे से वो क्या करेगा, इस रिजल्ट का यूज नहीं करेगा। उसको क्या करना होगा बच्चे, देखिएगा 10 नेचुरल नंबर का हमें क्या निकालना है सम, फिर उसको 10 से डिवाइड करना है। उसकी जगह हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, नेचुरल नंबर का एवरेज लिख लेगा। वो कैसे लिख लेगा, n+1/2, n+1/2 ये क्या होता है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा n की वैल्यू कितनी है इसमें, कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 10 नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 10 + 1 अपॉन में 2 यानी कि 11/2। 11/2 कितना होता है, डिवाइड करेंगे 5.5, कितना हो जाएगा 5.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 तक हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अभी तक सभी सही हुए होंगे आपके। जिस बच्चे से गलत हुए हैं वो ज्यादा घबराए नहीं, आगे देखें, ठीक है ना। P इज एंगल P, इसका मतलब इक्वल लगा देंगे हम, कितना है 15 डिग्री ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, चलिए ग्रेटर है तो मतलब किसी में ऐड करके 15 ये P आएगा। तो 15 डिग्री ग्रेटर है किससे, 5/9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हुआ है किससे, 5/9 टाइम्स है किसका, द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ मतलब माइनस हो गया, किसका डिफरेंस है, राइट एंगल का। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंड इट्स हाफ। राइट एंगल और इसका हाफ कितना होता है, 90 का हाफ 45 होता है, ठीक है। ये है एंगल P। तो अब ये बताना है, इसको सोल्व करके रिफ्लेक्स एंगल आएगा, अक्यूट आएगा, राइट आएगा या ऑब्ट्यूज आएगा, ये आपको बता देना है। चलिए देखते हैं। 15 प्लस 5/9 इनटू में 90 माइनस 45 कितना होता है 45, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम्स 9 5 5 से 25, तो ये कितना बचेगा 15 प्लस 25 और ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा जो एंगल P है वो 40 डिग्री है। और आपको पता है जितने भी एंगल 0 से 90 के बीच में होते हैं उन सभी एंगल को क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल। वेरी गुड। और अगर एग्जैक्टली 90 के इक्वल हो वो राइट एंगल कहलाता है, अगर 90 से ग्रेटर 180 से लेस देन हो वो ऑब्ट्यूज कहलाता है, अगर 180 के इक्वल हो वो स्ट्रेट कहलाता है, 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। ये आपको क्लास में बताया हुआ है एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 36 हो चुका है। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन आ चुका है आपका, आप इस डाटा को लिख लीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चे, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, एक्यूट और राइट क्या होते हैं। राइट होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। एक्यूट कितना होता है, एंगल कहां से मान लेते हैं, एक थीटा वर्ड यूज कर रहे हैं इस तरह से, ये वाला वर्ड थीटा लेटर है, थीटा कोई भी एंगल है अगर वो 0 से ज्यादा हो,
90 से कम हो तो वो कैसा हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा हो जाए, 180 से कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब 180 से ज्यादा हो जाए, 180 से तो ज्यादा है ये एंगल, लेकिन 360 से क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, क्या ये 80 डिग्री 90 से कम है तो किसमें आएगा, ये एक्यूट में आएगा, 0 से 90 के बीच में है ना। तो ये पहले का ए ऑप्शन का थर्ड है, तो इसमें थर्ड नहीं है, इसमें थर्ड नहीं है, ए का थर्ड यहाँ तक सही है। ये सेम आ रहा है, इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन को। 120 डिग्री है, 120 डिग्री मतलब 90 से ग्रेटर है, तो सी ऑप्शन का आंसर सेकंड है, तो सी का आंसर सेकंड इसमें आ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप चूज कर सकते हैं आंसर। ये दोनों में सेम आ रहा है तो इसको चेक करने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। पहले हमने ए के लिए निकालिए कौन सा करेक्ट है, जो करेक्ट है उनको देखना है, आप इन दो को एलिमिनेट कर देना है पहले दो को, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं अपना आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 37 से बात 38 क्वेश्चन। चलिए 38 पढ़ेंगे इसको एक बार सभी बच्चे। इसमें क्या दे रखा है, एक सर्कल गिवन है और आर्क, रेडियस, डायमीटर, कोड क्या होती है ये बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, अब अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करके जाती है तो वो क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है। अगर ये इसका सेंटर है तो ये क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी। क्लियर है। अगर सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, वो रेडियस कहलाती है। कंप्लीटली अगर सेंटर से पास हो रही है तो डायमीटर कहलाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा कोड क्या होता है, आर्क क्या होता है। आर्क मतलब सर्कल का ये कोई भी पार्ट, इतना पार्ट हो जाए उसको आर्क कहेंगे। देखिएगा ए, बी और सी, ये इतना पार्ट है, इसको क्या कहा जाएगा, आर्क कहा जाएगा। तो सी से ऑप्शन मैच कर रहा है सेकंड, सी से मैच किया है सेकंड। अब ओ और सी देखिएगा सेंटर से यहां तक जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस। रेडियस मतलब ऑप्शन नंबर 1, तो डी से मैच किया है ऑप्शन 1। अब आगे देखिएगा AC, AC मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इस तरह से दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना, तो ये क्या कहला रहा है बच्चे, ये कहला रहा है कोड। ये हमने क्या बनाया, ओ सॉरी, ये हमने कोड बताया था और ये क्या बताई थी, आर्क बताई थी, ठीक है ना। एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखना। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ज्यादा अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है इसको क्या बताया था, कोड बताया था। और अगर इसका किसी भी एक पार्ट की बात करें, सर्कल के ये वाले पार्ट की पोर्शन की बात करें, इतनी लेंथ, ठीक है, ये कहां पे है, इसके सर्कमफेरेंस पे, तो ये क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। सेंटर से कोई भी एक दूरी इधर तक इसके यहां तक पॉइंट तक, तो ये क्या कहलाती है, रेडियस। अगर हम सेंटर से कंबाइन इसको कंप्लीटली स्ट्रेट देके दूसरे पॉइंट तक तो ये डायमीटर कहलाती है। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा डायमीटर कौन सी नजर आ रही है आपको, ए और बी नजर आ रही है। तो ए बी का मतलब ये, बी का ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है, बी का ऑप्शन थर्ड से यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इन दोनों को हम हटा देंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा सी का ऑप्शन देखिएगा, सी में क्या दे रखा है, एपीसी। एपीसी मतलब ये क्या है, आर्क है, एपीसी आर्क है। तो सी का ऑप्शन सेकंड से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन सेकंड से मैच कर रहा है, और कहीं पे सी सेकंड नहीं है तो इस वाले को टिक करेंगे। अब कंफर्मेशन के लिए हम ये बता देते हैं, ए 4 से मैच कर रहा है क्या, एसी क्या कोड है, बिल्कुल सही है बात, एसी कोड है। ए बी डायमीटर है, बी का ऑप्शन थर्ड से मैच किया है, एबीसी क्या हो गई, आर्क हो गई आपकी, और लास्ट ओसी, ओसी इज रेडियस। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। 38 हो चुका है आपका, 39 रीड करेंगे उसके बाद कीजिएगा इसको, ये भी इजी है। सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मतलब उसके अंदर वाले पार्ट। क्या सर्कल का जो सेंटर है उसके इंटीरियर में ही लाई करता है यहाँ पे, तो ये तो बात सही है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक हो गई। जो रेडियस है सर्कल की वो डायमीटर का डबल होती है, रेडियस तो इतनी होती है और डायमीटर की कंप्लीट होती है। तो ये डायमीटर ज्यादा है और रेडियस कम है, तो रेडियस डबल नहीं है, डायमीटर डबल है, डायमीटर
डायमीटर डबल है रेडियस का, डायमीटर डबल है, रेडियस डबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है ना। स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अगर ये कहा होता डायमीटर डबल ऑफ रेडियस तो बात सही होती, ठीक है। रेडियस को ही डबल ट्वाइस बता दिया डायमीटर का, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन 1 ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। कहां पे लिखा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हमारा आंसर हो चुका है। हो सकता है कि इनमें कुछ और टिक हुआ है, जो आपको एक्सप्लेनेशन बताई हुई है उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं सभी। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या बताया गया है, लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है किसी भी बॉडी की। हाउ वाइड मस्ट इट बी टू होल्ड इतना सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। तो यानी कि सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है बताइए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यही पता है, बिल्कुल सही है। तो वॉल्यूम की वैल्यू लिखिएगा यहाँ पे कितनी है, 90000 है, ये लिख लीजिएगा। लेंथ कितनी है यहाँ पे, 19 है। ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पे, ब्रेड्थ हमें नहीं पता कितना वाइड है, हाइट दे रखी है, ब्रेड्थ को 20 लिख लेंगे, और हाइट को कितना लिख लेंगे, इसका 10 लिख लेंगे, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है, तो ब्रेड्थ इधर ही रहेगा, बाकी सभी वैल्यूज इक्वल के बाद आएगी, तो मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के बाद डिवाइड कर आती है। इस 0 से 0 कैंसिल, 19 से कितना टाइम लगेगा, 100 टाइम। तो सभी वैल्यू किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो ये भी आंसर ब्रेड्थ का किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। ऑप्शन मैच कर लेंगे, 1 मीटर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन, चेक कर लीजिएगा। 40 हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं 41। पढ़िएगा इसको। शशि borrowed इतने रुपीस ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतने रुपीस पर एनम फॉर 3 ईयर, ठीक है। इतने बोरो किए हैं उसने 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर ईयर के, यानी कि पर एनम के 3 साल के लिए बोरो किए। अब 3 साल बाद उसने कितना पे किया है वापस, 30,000 पे किया है, तो कितने मनी बचती है जो उसको पे करनी है अभी। तो इसके लिए पहले क्या निकालेंगे, 3 साल में उसको कितना पे करना था, फिर जितना पे कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले इसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसका रेट है, और ये टाइम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 25000 इनटू रेट कितना है 8 और टाइम कितना है 3, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आएगा मुझे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 इनटू 8 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। 25 4 सा 100 होता है, 8 से कितना हो जाएगा 200, और 25 8 से 200, और एक जीरो ये भी है, ये आ जाएगा यहां पे, ठीक है। 2000 आ चुका है यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार। 0 0 8 5 40 40 8 15 और 4 20, यहां तक सही बात है। अब इसको ऐड करेंगे इसमें, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2000 into 3 कितना हो जाएगा, 6000 आ जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ इंटरेस्ट आया है जो उसको एक्स्ट्रा पे करना था, ठीक है। अब पे तो उसने प्रिंसिपल भी करना था जितना उसने लिया है, जो उसको टोटल चुकाना होता है, जितना लोन लेते हैं वो क्या होता है, जितना अमाउंट उधार लेते हैं या प्रिंसिपल बैलेंस जो भी लोन पे लेते हैं वो तो देना ही होता है, प्लस उसके साथ में इंटरेस्ट भी चुकाना होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी ली थी इन्होंने, 25000 की। अब एक्स्ट्रा कितना देना है इनको, 6000, तो ये कितना टोटल हुआ इनका 31000, ठीक है। इतना वैल्यू इनको वापस करना था, लेकिन 3 साल बाद भी इन्होंने कितना वापस किया है, 30000 वापस किया है। कितना बचता है वापस देना, तो अब इसमें से 30000 घटा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी वैल्यू रह गई है जो कोड वापस करनी है। तो 30000 31000 देना था, 30000 वापस दे चुके हैं, तो 1000 अभी भी रहता है इनका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था 41 को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, 41 हो चुका है, 42 पढ़ लीजिएगा बच्चे। यहाँ पे लिखा है राजीव बोरो इतने रुपीस फ्रॉम राजा ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट इतने रेट पर एनम, तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बैक आफ्टर इतना, अमाउंट निकाल रहे हैं इसमें। तो बोरो कितना किया है, ये प्रिंसिपल वैल्यू बोरो की है, कितने रेट से, इतने रेट से,
आर की वैल्यू। टाइम कितना है, ईयर में भी है और मंथ में भी है। तो पहले मैं टाइम को ही बता देता हूं कैसे लिखेंगे। 3 इयर्स प्लस 9 मंथ है ना, 9 मंथ को इस तरह से लिखिएगा, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 9 मंथ को हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 3 3 9 3 4 12, तो 3/4 यानी कि कितना होता है, 0.75 होता है, ठीक है। 3.75 लिख सकते हैं आप इसको, 3 प्लस 0.75 ये कितना आ जाएगा, 3.75। इतना समझ आया है, क्योंकि 1/4 0.25 होता है तो 3/4 0.75 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 3/4 को 3 गुण 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 12, 12 और 3 15, 15/4 भी लिख सकते हैं इसको, इतना ही, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है। या इस तरह से लिख लीजिएगा टाइम को, ये ईयर में ही है। सबसे पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट से पहले क्या निकलेगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालेंगे पहले आप, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है बच्चे, PRT/100, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिखिएगा 6840, R की वैल्यू कितनी है 6.5, PR और T की वैल्यू दोनों में से कोई भी एक रख लीजिएगा। चलिए सपोज करते हैं आप ये रखना चाह रहे हैं तो ये रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। आपको पॉइंट में करना इजी लग रहा है तो पॉइंट में कीजिएगा, फ्रैक्शन में करना इजी लग रहा है फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। 15/2, तो P R और T की वैल्यू हम लिख चुके हैं। P कितना है, ये है, रेट कितना है, ये है, और टाइम कितना आया है, सिंपलीफाई करके ये वाली वैल्यू लिख लीजिएगा, या पॉइंट में लिखना चाहते हैं इस तरह से लिखिएगा। 15/4 था तो अपोन में 4 भी लिखना पड़ेगा, PRT लिख चुके हम, अपोन में 100 है, ठीक है। ये प्रिंसिपल आएगा। अब इसको सोल्व करना है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल में ऐड करनी है वैल्यू। इसका आंसर देखते हैं बच्चे कितना आता है। सबसे पहले हम क्या करें, इसको 4 से सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 से जाएगा 1 टाइम्स 2 बचेगा, 4 7 28, 4 1 और 4 0, यहां तक आ चुका है, ठीक है। अब एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकती है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना बचा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपको करनी आनी चाहिए। ये बचा है 171 और यहाँ पे 6.5 into 1.5, तो इसको हम 0.65 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 0.65 into 15, ठीक है। तो यहाँ तक लिख चुके हैं आप। अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहता है हमारा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ से कितना आएगा, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 6 90 और 7 97, 9 तो यहाँ पे 9.75 आया है, तो मल्टीप्लाई करके इनटू में 171 करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें आखिर में अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, प्रिंसिपल वैल्यू में, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारी 3/4, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 6840 और इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। अमाउंट इसी तरह से तो निकलता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। देखिएगा अमाउंट का फॉर्मूला ये है, इसको चेक कीजिएगा एक बार कैलकुलेशन देखिएगा। तो यहाँ से अब हमें कैलकुलेशन करनी है, 171 की 9.75 से मल्टीप्लाई करनी है, 171 उसको मल्टीप्लाई करना है 9.7, इसको कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 1 से करते हैं तो सेम आता है, लिख लीजिएगा 9.75, या पॉइंट रहने देंगे कि बाद में लगा देंगे, दो के बाद आनी है वो रख दो, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक क्लोज आएगा 7 5 से 35, 3 कैरी, 7 7 से 49 और 3 कितना आ जाएगा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 9 से 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 8 आ जाएगा। अब डबल क्लोज लगा के आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। दोबारा 1 से करना है तो 975 आ जाएगा, लिख लीजिएगा 975। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 7 और 5 12 कैरी 1, 9 1 10, 10 और 2 12 और 5 17, तो 17 का 7 यहाँ पे कैरी 1, 8 और 7 15 और 1 16 कैरी 1, 9 1 10 और 16, तो ये 1667 पॉइंट 2 के बाद आएगी। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन 1667.25, लिख लीजिएगा 1667.25। यहां तक आपने लिखा है, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, लेकिन आपको निकालना क्या है बच्चे, अमाउंट निकालना है। तो इस एसआई को रिप्लेस कर देंगे किससे, सिंपल इंटरेस्ट को रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू से, कितनी है 1667.25। अब यहाँ पे देखिएगा आखिर में 0.25 सभी में दे रखे हैं, तो
अभी हमें कंप्लीटली कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो इसको ऐड करके दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे 6840 इसमें ऐड कीजिएगा 1667.25। जब आप ऐड करेंगे तो इसके बाद देखिएगा ये यहाँ पे सभी चेंजेस हैं पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद जो 25 आया है और 0 और 7 कितना आ जाएगा 7। तो 7 इसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो इसको टिक कर दीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको कंप्लीटली कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 और 4 10 कैरी 1 8 और 6 कितना 14 150 कैरी 1 6 7 और 8 8507.25 8507.25 आपका करेक्ट आंसर आएगा। बताइएगा। चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका है। अब 43 देख लीजिएगा मुझे। 43 क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें x की वैल्यू पता नहीं है और y की वैल्यू पता है, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68। अब स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं 180। तो x प्लस y प्लस कितना 39, इन सभी का सम कितना आ जाएगा 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 होता है। क्या हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी? तो ये 68 है, लिखिएगा 68 प्लस 39 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से सोल्व करके 180 माइनस इन दोनों का सम कितना आएगा 98 17 कैरी 1 6 और 3 9 और 1 कैरी 10, तो 107 आया है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। 10 minus 7 that is equal to 3 और 7 minus 0 is 7। तो x की वैल्यू है 73 और y की वैल्यू कितनी है 68। आपको x minus y निकालना है, तो यानी कि 73 में से कितना माइनस कीजिएगा 68 माइनस कीजिएगा। y की वैल्यू 68 थी, x की वैल्यू 73 थी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ रहा है, कितना आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक कीजिएगा। ठीक है, 43 आपका सोल्व हो चुका है। 44 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आमने सामने वाला एंगल इक्वल होता है, तो x के सामने इसके सामने ये कंप्लीट है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके हैं। अब देख लीजिएगा ये जो x बना है किससे बना है, इन दो एंगल से मिलकर। ये कितना है 42 और ये कितना है 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 42 प्लस 90 कितना हो जाएगा 132। ऑप्शन देख लीजिएगा, थर्ड पे मैच करना है, इसको टिक कर दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे 44 हो चुका है हमारा। 45 देखते हैं। द सप्लीमेंट एंगल ऑफ ए। सप्लीमेंट कैसे निकलता है किसी भी एंगल का 180 से माइनस करके। ए का सप्लीमेंट निकालना है तो ए को 180 से माइनस कर दीजिए। 180 क्या है डिग्री में है, तो सप्लीमेंट एंगल ऑफ ए इज, इसका मतलब इक्वल में चलेगा, कितना है 1/3 ऑफ द राइट एंगल। 1/3 इसका मतलब इक्वल में चला है, इसको इक्वल बना लीजिए, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, ओ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर पाएंगे। फिर ए का रिजल्ट निकालना है। पहले 180 लिखिएगा, इधर माइनस है, इसको सोल्व करेंगे कितना टाइम जाएगा 30 टाइम्स। 3 से 30 टाइम में जाता है तब जाके 90 आता है। तो इसको माइनस में ले लीजिएगा, इसको इधर प्लस में भेज दीजिएगा। शिफ्ट करना है बस इसको इस तरह से। 180 माइनस 30 डिग्री कितना आता है 150 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ ए इज 150। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बताइएगा किसी का भी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 180 से माइनस होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या दिया जाए तो 90 से माइनस करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा फिर। चलिए, राहुल हैड इतने रुपीस, ही bought a gift for his mother, cost इतने रुपीस है, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। अगर इसके पास 120 रुपीस थी, इतना खर्च कर चुका है वो, कितनी मनी बचेगी? क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अगर इसको 110 बनाना है तो 0.25 की आवश्यकता है। 0.25 यहां पे बचा और 10 अगली सीरीज का बचा, तो कितना बचा 10.25। माइनस करके देख लीजिएगा 120.00 लिख के, और इसको 109.75 लिखिएगा। आंसर क्या आएगा माइनस करके 10.25। तो 10.25 लिखिएगा। ऑप्शन कहां पे मैच करना है 1 पे, इसको टिक कर देंगे। माइनस करना था बस, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 हो चुका था, इनको प्लस करना है। प्लस करना बहुत इजी रहता है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 के बाद 0, 2 0 है तो 2 के बाद उल्टा आएगा। 3 के बाद 3 0 है तो 3 के बाद 0 आने के लिए यहाँ पे 0 इस तरह से बिठाना पड़ेगा। अब ये गायब हो चुका है नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये ओवरऑल इस तरह से पढ़ा जाएगा। 859 प्लस में 48 प्लस में कितना 2.31 लिखिएगा, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0.00 लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में कितना 0.5
029, ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो लगा दीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट मैच करके हम ऐड कर देंगे। इनका एडिशन कितना आएगा, सोच लीजिएगा, 0 और 009 आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना है 213, और ये भी है 0.339, यहाँ से आता है, इसको टिक कर देंगे। आगे सोल्व करना चाहते हैं कर लीजिए। 8 2 10 और 9 19, कैरी 1 5 और 4 9 और 1 10, कैरी 1 8 और 1 9, तो 909.339 ये मैच कर रहा है कंप्लीटली। ये ऑप्शन नंबर 2 टिक हो जाएगा। 47 तक आपका हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, पढ़ेंगे इसको सभी बच्चे एक बार रीड करें। रेखा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ, इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है इतनी स्पीड से। हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड इन द सेम टाइम, यहां पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, सेम टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम का आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताएंगे ना, ठीक है। तो अब इसमें कहा है टाइम सेम है, तो यानी कि पहले का डिस्टेंस और पहले की स्पीड का जो रेशियो है, बाद का डिस्टेंस और बाद की स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है बात, देखिएगा पहला डिस्टेंस कितना है 15, पहले की स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, बाद में डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मच डिस्टेंस सी कवर इन द सेम टाइम, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डी2, और कितनी स्पीड से कवर कर रहा है 7 किलोमीटर से। तो इसको सोल्व करते हैं, 3 से जाएंगे 5 टाइम्स में, ये डिवाइड वाली चीज इधर मल्टीप्लाई में आएगी, 7 5 35, तो ओवरऑल d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हमारा किलोमीटर आंसर। बताइएगा नजर आ रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पीड ऑफ बसेस, स्पीड गिवन है, यहाँ तक हो चुका है आपका 48 तक। तो इसमें अगर डिस्टेंस सेम होता तो s1t1, अगर डिस्टेंस कभी एक नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस अगर सेम हो तो ये वैल्यू इक्वल होती है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम हो तो d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। फिलहाल ये वाला यूज हुआ है इसमें क्योंकि क्या गिवन है, सेम टाइम गिवन है। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो ये लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 रीड करेंगे। 49 रीड कर लीजिए बच्चे। स्पीड ऑफ बस इतना किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और डिस्टेंस पूछा है 10 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो अगर डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में होता तभी तो हम कर पाते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट, तो इसको मीटर पर सेकंड में कीजिएगा स्पीड को। सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको ये बताया है किसी भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना है तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/18, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड वाली को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर से छोटी यूनिट में आना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 लिखना है, ठीक है। स्मॉलर नंबर ऊपर ग्रेटर नंबर नीचे, ये कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स 5 टू 10, तो 10 मीटर पर सेकंड तो हो जाएगी स्पीड। क्लियर है, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है, तो 10 सेकंड में कितना कवर करेगी 100 मीटर, ठीक है। तो ऐसे तो डायरेक्ट हो गया हमारा, लेकिन हम फिर भी फॉर्मूले से बता देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 10 सेकंड। इस सेकंड से वाला अपॉन वाला सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगी मीटर बचेगी, 10 * 10 100। तो ओवरऑल आंसर कितना है 100 मीटर। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 49 हो चुका है, तो आगे देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन पढ़िएगा। 48 रोज है प्लांट्स की, किसी भी एक गार्डन में, और हर एक रो में कितने प्लांट्स हैं, रोज कितनी है वो लिखिएगा। रोज तो यहाँ पे 48 नजर आ रही है, हर रो में 12 प्लांट है, 12 प्लांट इन ईच रो, ठीक है। इफ ईच प्लांट नीड 3 बकेट ऑफ वाटर, हर एक प्लांट को कितने बकेट वाटर की आवश्यकता है 3 बकेट वाटर, ठीक है। तो कितने बकेट्स ऑफ वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स, तो सभी प्लांट्स कितने होंगे पहले तो ये देख लीजिएगा। रोज कितनी है 48, एक रो में कितने प्लांट है 12 प्लांट है। तो पहले प्लांट्स देखिएगा, नंबर ऑफ प्लांट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 48 * 12 करना है तो टोटल प्लांट्स आ जाएंगे, कितने प्लांट हो चुके, ठीक है। ये प्लांट्स हैं टोटल प्लांट्स। अब कितने बकेट्स ऑफ वाटर की आवश्यकता है, एक प्लांट को कितनी बकेट ऑफ वाटर की आवश्यकता है 3, तो टोटल प्लांट्स को निकालने के लिए * 3 कर देंगे, तो बकेट्स ऑफ वाटर आ जाएगा। तो 48 * 12 * 3, तो
तो यहाँ से सोल्व करेंगे जब हम, तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 24 2 कैरी, और यहाँ से करेंगे 3 4 12 और 2 14, 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर इनटू 12 मतलब 12 का क्यूब हो गया है, 12 का स्क्वायर होता है इनटू 12 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्यूब स्क्वायर्स ये आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो 1728 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 तक हो चुका है, इसको हमने रेशियो मेथड से बताया हुआ है। 18 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, पहले नोटबुक लिखिएगा फिर कॉस्ट लिखिएगा, फिर प्रोपोर्शन में नोटबुक लिखिएगा फिर कॉस्ट लिखिएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। 18 नोटबुक की कॉस्ट 1296 है, फिर प्रोपोर्शन से हम लोग यूज कीजिएगा। 11 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं C2 हो जाएगी, क्लियर। अब आपको ये पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, यानी कि 1296 into 11 इज इक्वल टू 18 into C2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 18 को अपॉन में ले आइएगा, 1296 into 11 अपॉन में 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C2, ठीक है। क्या आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, कर लीजिएगा, 6 2 12 6 1 6 6 6 36 6 3 18, इसको दोबारा 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 7 और 3 2 ठीक है ना। तो 72 into 11 आया है, 72 into 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी इसकी, ठीक है, C2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका है, एक नंबर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे, 72 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना, बीच में नंबर का एडिशन, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा है 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी। क्या दे रखा है कि पोल है हैज बीन पेंटेड इन 3 कलर, जो पोल है उसको 3 कलर कर दिए उसमें, ठीक है। 1/4 पार्ट हैज बीन पेंटेड इन ब्लैक कलर, 1/4 पार्ट को ब्लैक कलर कर दिया, और 2/5 पार्ट हैज बीन पेंटेड इन रेड कलर, और 2/5 कैसा पेंट कर दिया रेड कलर में, ठीक है। एंड द रिमेनिंग जितना पार्ट है वो किससे कलर कर दिया, ग्रीन से, मान लीजिए x पार्ट है वो ग्रीन से कलर कर दिया। तो अब ये बताना है ग्रीन से कितना पार्ट कलर किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी नंबर का जो टोटल फ्रैक्शन होता है वो कितना बताया हुआ है आपको 1, वेरी गुड। तो इन सभी का एडिशन किसके इक्वल आएगा बच्चे, 1 के इक्वल आएगा। देखिएगा 1/4 पार्ट है ब्लैक प्लस 2/5 पार्ट है कैसा, ये रेड है, और ग्रीन कितना है x, तो ये किसके इक्वल आएगा, सभी का एडिशन 1 के इक्वल। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 मतलब 5, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 2 8 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 4 20 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो कितना आ चुका है 13 अपॉन में 20 प्लस x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है 1 20 अपॉन 1 13 अपॉन 20, अब आपको ये पता है कि 13 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं 20 में से, तो कितने बचे हैं, 7 पार्ट बचे हैं। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, कितने में से बचे हैं 20 में से, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लीजिए। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें 20 - 13 दैट इज 7 अपॉन में 20, इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 से बाद। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे x मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो x माइनस इसको क्या लिखेंगे, 6 3 18 18 और 5 23, 18 और 5 23 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 to the 10 plus 4 10 plus 4 14 अपॉन में कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 14/5 प्लस में ये माइनस का उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में 23/6। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 30, नहीं सही है 6 5 का 30, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है, इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा 6/6 से, तो ये एलसीएम तो आ चुका। अब 14 into 6 करना है तो कर दीजिएगा, 6 4 24 24 ये आ जाएगा 82, क्लियर। अब यहाँ पे 23 को इक्विवेलेंट 23/6 को 30 के इक्विवेलेंट बनाना था डिनोमिनेटर इसका, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 5 15 यानी 1 5 to the 10 और 1 11, तो ये आया है। इन दोनों को ऐड करके बताइए क्या आया था आपका आंसर, 5 और 4 9 8 और 1 9 और 1 190। चलिए
199 को 30 से डिवाइड कर दीजिएगा, 199 डिवाइड बाय 30, आपको पता है 3 6 कितना होता है 18, तो 36 कितना हो जाएगा 180, कितना बचा रिमाइंडर 19। तो इसको कैसे लिखा जाता है, मेरी इसको सेक्शन में है, तो सबसे पहले सामने तो लिखा जाता है क्वेश्चन, और रिमाइंडर को कहां भेज देते हैं हम, छत पे भेज देंगे, इसको छत पे मतलब ऊपर की तरफ, तो ये 19 रिमाइंडर है ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, उसको नीचे बुला रहे हैं नीचे आ जाएगा, और इसको ऊपर भेज दिया हमने, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 whole 19 by 30, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 53 हो चुका है, तो ये ज्यादा जूम हो गया, देखते हैं क्या क्लियर नजर आ रहा है, एक मिनट बच्चे, हो चुका है ठीक। चलिए देखिएगा 2320 यानी कि 2320 को डिवाइड किया है किससे, हम इतने रुपीस को डिवाइड किया है सीता और गीता के ऊपर, सीता को मिला है 3 रेशियो, गीता को मिला है 5 रेशियो, एक को मिला है सीता को 3 रेशियो, गीता को मिला है 5 रेशियो, तो टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रिक्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 8 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 8 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला अमाउंट है वो कितना था, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 रेशियो 2320, ठीक है। अब हमें सीता का अमाउंट निकालना है, सीता को कितना मिला है 3 रेशियो इनटू में 3 करना होगा, गीता का अमाउंट निकालना है तो इसकी जगह 5 आता है, यानी कि 2320 ये 8 रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इन दोनों का रेशियो 8 है कंबाइन। अब हमें गीता को कितना मिला है निकालना है, तो इनटू में कितना करना होगा उसका रेशियो, ये आपका आंसर आएगा। कीजिएगा इसको कैलकुलेट, एक मिनट देखिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले या डिवाइड कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। अच्छा मैं यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करना चाहूँ 4 टू द, क्योंकि लास्ट, अच्छा ये 8 से भी हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है किससे, 8 से डिविजिबल है, तो इसको 8 से ही कर लीजिएगा कंप्लीटली, 8 1 8, 8 2 जा 60, 3 जा तो नहीं हो पा रहा था, 7 बचा है यहाँ पे, 8 9 जा 72, ये 290 बचा है, 290 into 3 करेंगे तो 30 से 1 कम है, तो 90 से 3 कम हो जाएगा, ठीक है, तो 870 आंसर आएगा इसका। 870 किसको मिला है, ये 3 रेशियो सीता को मिला है, तो सीता को कितने वैल्यू मिली है 870 सीता की वैल्यू है इतना मिला है, तो गीता को मिलेगा कितना, सोल्व करके ये आ जाएगा, क्योंकि 870 किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1450 आ जाएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। टाइम बचाना है आपको पेपर में, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, इसमें 680 पेन बता रखे हैं एक पैकेट में, इनर पैकेट 680 पेन है, रेड पेन कितने हैं उसमें 140, ग्रीन पेन कितने हैं उसमें 160, रेड कितने हैं, रेड इज 140, टोटल इज 680, ठीक है ना 680, रेड इज 140, ग्रीन पेन इज 160, ग्रीन इज 160, ओके, एंड द रिमेनिंग पेन आर ब्लू, ये कितने थे ग्रीन थे, रिमेनिंग पेन कैसे हैं ब्लू है। अब ये देखिएगा इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 40 100 100 100 200, तो ओवरऑल 300 आएगा इसको ऐड करके, टोटल में से रेड और ग्रीन को माइनस कर देंगे, यानी कि 680 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 680 माइनस 300 दैट इज 380, ठीक है, तो ब्लू की वैल्यू आ चुकी है यहां से, तो 680 में से इसको माइनस किया ये आ चुका, तो रिमेनिंग ब्लू की, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, रेशियो बताइएगा, किसका रेशियो बताना है, ग्रीन का रेशियो ब्लू से, तो ग्रीन रेशियो ब्लू बताना है, तो ग्रीन लिखिएगा पहले 160 है, ब्लू लिखिएगा बाद में कितना है 380 है, तो सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हम कर सकते हैं 290 टाइम्स 2 से 8 टाइम्स, तो 8 रेशियो 90 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बताइएगा क्लियर हो पा रहे हैं क्वेश्चन 55, कमेंट करना बच्चों कैसे लगी है वीडियो, आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, किसी में डाउट है तो वो भी बताइएगा। नंबर ऑफ स्मॉल चॉकलेट्स क्यूब बताना है, क्या दे रखा है इसमें, एक बड़ी सी चॉकलेट है हमारे पास, बड़ी सी मतलब इससे भी बड़ी नहीं, 6 सेंटीमीटर उसकी साइड बता रखी है, क्यूब की शेप में है वो, अब उसको छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दिया जिसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो अगर आपको बड़ी चीज में से छोटी चीज कट की है तो उसके लिए नंबर ऑफ स्मॉलर
क्वांटिटी निकालनी है, यानी कि यहाँ पे चॉकलेट की बात करते हैं तो स्मॉल चॉकलेट्स कितनी होंगी वो छोटी छोटी वो बतानी है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, बड़ी चॉकलेट की वॉल्यूम में से स्मॉलर जो पीस है उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच पीस। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल चॉकलेट्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल चॉकलेट्स आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। कर सकते हैं आप इसको, कीजिएगा। तो चॉकलेट कितनी है यहाँ पे, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो क्यूब की वॉल्यूम होता है एच का क्यूब, यानी कि a का क्यूब। तो 6 का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 * 6 * 6। a का क्यूब का मतलब है a की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और ईच पीस की जो वॉल्यूम है, ये p है, कीजिएगा। ईच पीस कितना है, 2 सेंटीमीटर साइड है उसकी, तो ईच पीस की वॉल्यूम कितनी आएगी, 2 * 2। तो 2 से गया 3 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये भी गया 3 टाइम्स। तो 3 * 3 * 3 सॉल्व करने पे कितना आएगा, 27। इसको टिक कीजिएगा, इतने पीसेस में डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे, ठीक है। क्या 1 राइट नंबर है, नहीं। कंपोजिट नंबर है, नहीं। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको टिक कर लीजिएगा, ये बताया हुआ भी आपको। अब यहाँ पे देखिएगा 58 क्वेश्चन को 30 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 7 है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 31। क्या 32 प्राइम नंबर होगा, नहीं, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड है, 32 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है। लेकिन ये 31 जैसे नंबर है, या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, दैट इज 31। दो फैक्टर हैं एग्जैक्ट। 2 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 37 आ सकता है क्या, आ जाएगा। 38 डिवाइड हो रहा है 2 से, 39 भी डिवाइड हो रहा है 3 से, 40 नहीं होगा, 41 हो सकता है, 42 नहीं होगा, 43 45 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा ना, 50 भी नहीं होगा, 51 5 और 1 6 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। 52 भी नहीं होगा, 53 लिखिएगा। इस तरह से आप लिख के चेक कर सकते हैं। 53 के बाद 54 55 56 57 57 में 5 और 7 का सम कितना आ रहा है, 12। तो ये डिविजिबल है किससे, 3 से, तो ये भी नहीं होगा। 58 भी नहीं है, और क्या बचा, 59 बचा, ये आ जाएगा। तो कितने हो चुके, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो टोटल 7 है। आपको ये डायरेक्टली याद रखनी है, जैसे 1 से लेके 100 के बीच में कितने हैं, 10 से लेके 20 के बीच में कितने हैं, ये हमने रिक्वायर किया, डायरेक्ट हमें याद है, क्योंकि ये लिखने में टाइम लगता है, और डायरेक्टली करें तो हो जाता है इस तरह से, वरना आप लिख के करेंगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हो तो जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, इस स्लाइड इस ट्रायंगल को देखिएगा, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, और तीसरा ये, तीन हो चुके, चौथा ये, और पांचवा ये कंप्लीट, ठीक है। तो कितने हो चुके इसमें, 5 ट्रायंगल्स हो चुके। ऑप्शन नंबर 3 को लिख दीजिएगा। 59 हो चुका है। 60 क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चे। 60 क्वेश्चन क्या कहता है, तीन इक्वल एंगल हो जिसमें वो क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए का ऑप्शन है सेकंड, ए का ऑप्शन सेकंड, यहां पे मैच कर रहा है, फर्स्ट टू तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दो को एलिमिनेट कर देंगे। अब बी वाले ऑप्शन से हम आंसर बता पाएंगे। टू इक्वल एंगल होते हैं उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। 2 का 1, तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लीजिएगा। जिसमें तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं वो स्केलेटल ट्रायंगल होता है, ये सी का फोर्थ हो जाएगा। और जिसमें एक राइट एंगल होता है वो राइट एंगल कहलाता है, यानी कि डी का ऑप्शन 3 है, और ये ऑप्शन नंबर 3 ही मैच कर रहा है इस तरह से, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़े बच्चे। हरप्रीत फैमिली प्लान a picnic और वीकेंड हर मदर सेट इतने केजी और इतने ग्राम मटन मिले। अब इसमें टोटल वेट बता पूछा है फ्रूट्स का, तो क्या कीजिएगा, किलोग्राम को अलग से ऐड कर लीजिए, ग्राम को अलग से ऐड कर लीजिए, फिर आखिरी में बताना है कितना आएगा। देखिएगा कैसे करना है। 3 केजी और 70 ग्राम को ऐसे लिखिए, 3 केजी और 70 ग्राम। आगे देखिएगा 2 केजी और 75 ग्राम, 2 केजी 75 ग्राम, देखिएगा ये ग्राम में चल रही है क्वांटिटी, ठीक है। और 950 ग्राम उधर भेज दीजिएगा।
और बाकी कितना गिवन है 1 केजी और 600 ग्राम, तो 1 केजी यहाँ पे लिखिएगा, 600 ग्राम इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। टोटल वेट बताना है, पहले केजी में देखिएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 6 केजी हो चुका। ग्राम में देखिएगा, इनको ऐड करेंगे 0 और 5, ये 5 हो चुका है यहाँ पे, 5 7 7 14 और 5 14 और 5 19 हो चुका। कैरी 1 9 और 1 10 और 6 16, तो इतने ग्राम हो चुका। अब इस ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो 1695 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। कितना आएगा, 3 के बाद को बता दीजिए, ये केजी में आ चुका, ये भी केजी में था, तो 6 प्लस 1.695, ओवरऑल आंसर कितना आएगा 7.695, कितना आएगा आपका 7.695, ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है 61, तो 62 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, इसको सोल्व करके आप आंसर बता दीजिएगा। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना है, 1000 से, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, 2.9 ये तो लीटर में दे रखा है एग्जैक्ट, तो 4 लीटर दे रखा है, तो 4.0 लीटर लिखिएगा। जो ये मिलीलीटर है इसको लीटर में चेंज कीजिएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे कितना आएगा 0.009, 3 के बाद आएगी ना पॉइंट, तो ये लीटर में चेंज हुआ है, पहले मिलीलीटर था, ठीक है। अब इसको लीटर में ही रख दीजिएगा 0.009, तो ये यहाँ पे 0 मान लीजिए। अब ये कितना हो चुका 909.6.909 लीटर, तो ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। अब इसमें इनकरेक्ट बताना है, देखिएगा क्या ये बी और बी एक साथ आ सकते हैं, ये गलत है, मतलब इसको ऑप्शन को टिक कर देना है, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट ही बताना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा, बाकी सब बन सकते हैं इसमें। 63 तक हो चुका है, तो 64 देखिएगा क्वेश्चन। फोर्थ में क्या कहा गया है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब 180 से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री हो किसका, कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 से माइनस करना है, कितने का कॉम्प्लीमेंट, 3 टाइम्स ऑफ 20, 3 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 3 into 20, तो ये कितना आ जाएगा 90 minus 60 ब्रैकेट में, और यहाँ पे 180 से माइनस होगा, तो 90 minus 60 दैट इज 30। अब इसको 180 से माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 150 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सही हो चुका है 64 तक, तो 65 को देख लीजिएगा। इन दो को सोल्व करना है, ऐड करना है, इसमें सम बताना है ना, तो इसको बताइएगा L 50 होता है, X 10 होता है, तो पहले स्मॉलर है फिर ग्रेटर है, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ठीक है। तो 40 तो यहाँ तक बन चुका, 5 6 7 8, तो ये ओवरऑल कितना बना है 48 बना है। इसको देखिएगा 10 10 20 और 5 25 और 2 27, तो 48 प्लस 27 आपको करना है, तो कितना आएगा आंसर 8 और 7 15 कैरी 1 4 to 6 और 1 7 75 आंसर आ चुके हैं। तो अब इसको रोमन नंबर में लिखिएगा 50 60 70 और 5 75, तो यहाँ पे देखिएगा ये सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, इस तरह से करना है। अब इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इसमें क्या बताना है, इफ द एवरेज, इनका जो एवरेज है इज 16, यानी कि एवरेज नंबर की जो वैल्यू है वो 16 है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो एवरेज आता है। लेकिन अगर आपको एवरेज गिवन हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो, तो क्या आप सम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या करते हैं, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर देते हैं, याद है आपको, ठीक है। इस तरह से आपका निकल जाएगा। देखिएगा हम सम निकाल रहे हैं डायरेक्टली, कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑब्जर्वेशन है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सम निकल के आएगा, ठीक है ना। कितना आया है 6 7 22 4 कैरी 7 में 7 और 4 11, सम आ चुका है, ठीक है। अब इनका सम देखिएगा कैसे निकलेगा, 8 15 और सॉरी 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, 36 और 40 कितना हो जाएगा 36, 46 56, 56 और 22 कितना हो जाएगा 56 में 22 ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 78, 78 प्लस 8, 78 प्लस 8 प्लस में k आ जाएगा दोबारा, तो ये 2k हो जाएगा, प्लस में 6 भी है, प्लस में 6 लिखिएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 84 प्लस में 2k। इन सभी का जो
ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको इन सभी का सम कितना आया है बच्चे 84 प्लस 2 के आया है। तो इसको सम को सम के इक्वल ही तो रखोगे। एक सम हमारे पास ये है और एक ये आएगा 84 प्लस 2 के। तो इसको सोल्व कीजिएगा, यहां से k की वैल्यू आएगी 84 को उधर माइनस में ले जाएंगे 112 माइनस 84 तो कितना आएगा 112 में से 84 माइनस होता है तो बताइएगा 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 10 माइनस 8 दैट इज 2 28 आ चुका है 2k की वैल्यू 2k की वैल्यू अगर 28 है तो k की वैल्यू यहां से 14 आई ना 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा k की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है आपका। तो 67 देख लीजिएगा, इसमें क्या पूछा है इतने एम्प्लॉई ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें से 25% को प्रमोशन मिला है। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 यानी कि 1/4 को ही प्रमोशन मिला है इतने में से। तो 1/4 की वैल्यू निकाल लीजिएगा इसकी कितनी आ जाएगी 4 3 12 4 1 4 तो 310 आएगी। इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक मैन है जो इतना अर्न कर रहा है पर डे और स्पेंड कर रहा है 28000 तो परसेंटेज सेविंग बतानी है। तो पहले ये देखिएगा अर्न कितना कर रहा है और स्पेंड कितना कर रहा है। स्पेंड कर रहा है 2800 यानी कि 2800 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब इसको 4 से कर सकते हैं 4 728 4 सॉरी 4 8 32 और 4 728 इधर आया इसका। ठीक है 4 728 4 8 32 तो इतना रेशियो तो अर्न किया है इतना स्पेंड कर दिया तो कितना सेव किया 8 में से 7 खर्च कर दे रहा है एक सेव कर रहा है किसके कंपैरिजन में जिसके कंपैरिजन में अर्न कर रहा है वो अपॉन में आएगा। 1/8 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है 12.5% 12/1/2 ये आपने याद किया है। अगर नहीं याद है तो इनटू में 100 करके आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 68 तक हो चुके हैं। अब हम एंड में आने वाले हैं बिल्कुल लास्ट में। इसमें क्या निकालना है एरिया निकालना है इस फिगर का। ठीक है, पेरीमीटर से भी क्वेश्चन आ सकता है इससे लेकिन फिलहाल एरिया पूछा है। कैसे निकलेगा पहले इसका एरिया फिर इसका एरिया फिर ये देखिएगा इसका एरिया कैसे निकलेगा 2.5 into 1.5 इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2.5 into 1.5 इस वाले पोर्शन का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि 2.5 into 1.5 इस तरह से ये निकलेगा। सेम इसी तरह से 2.5 into 1.5 तो कितनी ये ऐसे वैल्यूज हैं जिससे सेम निकल रहा है 1 2 3 4 इस बीच वाले का एरिया देखिएगा ये 1.5 है और ये वाली 1.5 है तो ये भी 1.5 है तो इसका एरिया 1.5 into 1.5 निकला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो एरिया निकलेगा ये ऐसे एरिया कितने हैं 1 2 3 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक ही बार में किसकी 2.5 into 1.5 ये एक एरिया आ जाएगा इनके इन वाले का पोर्शन का एरिया आ जाएगा। बीच वाले का एरिया ऐड कीजिएगा 1.5 का 1.5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे देखिएगा करेंगे इसको सोल्व तो कितना आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.5 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से कर दें तो भी आ सकता है या 1.5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आ सकता है। 15 4 जा हमें पता है 60 होता है लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो 6.0 को 6 लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस 15 into 15 होता है 225 लेकिन दो के बाद तो बता देंगे एक के बाद यहाँ पे एक के बाद यहाँ तो पॉइंट में 25 आएगा 2.25 दो के बाद को हटा देंगे। अब 25 into 6 कितना होता है 25 6 जब 150 होता है तो एक के बाद आएगी तो 150 को इस तरह से लिखेंगे एक के बाद पॉइंट है 15.0 तो 15 आएगा इसकी ओवरऑल वैल्यू प्लस में 2.25 तो 2 इधर ऐड हो जाएगा तो 17.25 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कहां पे मैच कर रहा है ये इसको टिक कीजिएगा। चलिए देखिएगा 69 हो चुका है तो 70 भी देखिएगा 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छा आपसे। एक स्क्वायर शेप का गार्डन है उसको फेंस करना है इससे 2 राउंड ऑफ लूप से यानी कि उसको कवर करनी है 2 राउंड लगाने हैं लूप के। तो पहले राउंड में क्या कवर हुआ उसका पेरीमीटर दूसरे राउंड में भी उसका पेरीमीटर कवर हुआ तो टोटल कितना लूप कवर हुआ उसमें 2 पेरीमीटर के इक्वल। ठीक है, अब इसमें साइड गिवन थी साइड कितनी थी 35। ठीक है, तो पेरीमीटर की वैल्यू कैसे निकलेगी 4 into साइड स्क्वायर है ना तो 4 into साइड निकलेगा 2 into 4 into साइड तो इस तरह से हमें कितनी लेंथ कवर करनी है वो निकल जाएगा। अगर एक बार ही कवर करता तो खाली पेरीमीटर निकालते लेकिन इसमें कितने राउंड किए हैं 2 राउंड तो मल्टीप्लाई कर दिया पेरीमीटर का 2 से
तो पेरीमीटर की वैल्यू ये होती है 4 into साइन। अब इसमें वैल्यू निकालेंगे कितनी लेंथ कवर की है, तो हासिल कर लिया आ जाएगा। ठीक है, 35 2 का कितना हो जाएगा 70, 70 into 4, इतनी तो लेंथ कवर की है उसने। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है जो कॉस्ट है रोप की वो ₹2 पर मीटर स्क्वायर है। टोटल कॉस्ट निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई कॉस्ट निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी 4 into 70 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। करेंगे इसको 4 to 8, 8 into 70, तो 7 8 56, तो 560 हमारा आंसर है इसका। ठीक है ना, इस तरह से लिख लीजिएगा इसका आंसर। पहले क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि 2 राउंड निकालने हैं तो पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 मीटर जो कॉस्ट है रोप की वो 2 रुपीस है, तो टोटल की कॉस्ट जितनी रोप यूज हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। I am a multiple of 2 and 5। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैं 2 का भी मल्टीपल हूं और 5 का मल्टीपल हूं, तो इन दोनों का मल्टीपल हूं तो इनके एलसीएम का भी तो मल्टीपल होगा वो नंबर। ठीक है, और वो 14 से कम भी है, तो अब ये देख लीजिएगा 2 और 5 का मल्टीपल ऐसा कौन सा नंबर है जो इनमें से हो 10 ही है, क्योंकि 10 ही तो 10 से डिविजिबल हो रहा है। अगर कोई अलग-अलग नंबर से डिवाइड होता है तो मतलब उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। अब अगला देखिएगा, इस पैटर्न को देखिए, क्या ये 3 की पावर 1 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो ये क्या होना चाहिए 3 की पावर 4 होना चाहिए, ये 3 की पावर 5। ठीक है ना, तो ये 3 k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चे 81, 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, समझ आ जाएगा। 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ठीक है, अगर 5 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कहा होता आपसे तो यही वैल्यू आती ना 3 4 3 1 3 8 3 24। 5 बार में यही आ रही है, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 81। ऑप्शन नंबर 3 को टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन भी मैंने एक बार कहा था ये आएगा ही आएगा, ये आया भी है क्वेश्चन। एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ टू नंबर इज 96 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था एलसीएम इनटू एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना है इसका 96 है और एचसीएम कितना है 8 है, और वन नंबर कितना है इसमें से 24 है, और दूसरा नंबर को b मान लेते हैं। सोल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कैसे लिख लेंगे 96 into 8 अपॉन में कितना लिखिएगा 24, 8 से क्या 3 टाइम्स, b से कैंसिल आउट करेंगे 3 जा 2 जा, तो ओवरऑल आंसर कितना आ चुका 32 आ चुका। सोल्व करके ये फार्मूला है, बस ये यूज करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंथ ऑफ टू आयरन रोड, दो आयरन रोड है अलग-अलग, एक की लेंथ 144 मीटर है और दूसरे की लेंथ 64 मीटर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड व्हिच कैन बी मेजर ईच ऑफ देम कंप्लीटली, ऐसी कितनी लेंथ हो सकती है, कितने मीटर की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है जो इन दोनों रोड को क्या कर सके मेजर कर सके। मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट लेंथ। अब ग्रेटेस्ट लेंथ इन दोनों को मेजर कर ले मतलब इन दोनों को डिवाइड कर, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तभी तो मेजर हो पाएगी अच्छे से। तो यानी कि हमें इनका ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है, क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ, तो 144 और 64 का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। 144 और 64 इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं या फिर फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, क्या आप इसको 8 से डिवाइड, चलिए 2 से बता देता हूं मैं, 2 7 जा फिर 2 टाइम्स, ठीक है ना, फिर 2 3 जा फिर 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 कितने टाइम्स 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12, फिर दोबारा जा सकते हैं 18 टाइम्स 8 टाइम्स, फिर दोबारा जा सकते हैं 9 टाइम्स और 4 टाइम्स। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना मैक्सिमम कॉमन आया है 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो एचसीएफ इन दोनों का क्या आया है 16, इसको टिक कीजिएगा, यही हमारा आंसर था इसका, ठीक है ना। एचसीएफ निकालना था। दूसरा तरीका आपको डिवीजन मेथड बताया गया है, डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दोबारा से रेशियो बेस्ड आ चुका है, यूनिटरी मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने की कई मेथड बताए हुए हैं आपको, आपको जो मेथड सही लगे वो कर लीजिएगा। एप्पल का रेशियो कोस्ट से निकाल लीजिएगा, एप्पल 1 कोस्ट 1 फिर प्रोपोर्शन साइन एप्पल 1 कोस्ट 1, सॉरी एप्पल 2 फिर कोस्ट 2, एप्पल 2 का मतलब है दूसरी क्वांटिटी कितनी है एप्पल की वो लिखिएगा। पहले ले लेते हैं, पहली क्वांटिटी 32 है तो उसका प्राइस 512 है, फिर बाद में
क्वांटिटी एप्पल्स की 52 है तो उसका प्राइस कितना है x मान लीजिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ क्या मीन्स होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है, तो 32 into x फिजिकल टू में कितना आएगा 512 into 52, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से सोल्व करके 512 into 52 अपॉन में कितना है 32 है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। क्या ये 8 से डिवाइड हो पा रहा है? कहीं भी कर सकते होता है। 8 4 32 क्या 8 से हो जाएगा डिवाइड, तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 6 जा 48, 3 बचा 8 4 जा 32, फिर 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा इसको, 4 1 जा 4, 2 बचा 4 6 जा 24, 16 into 52, तो 6 2 जा 12, तो यूनिट डिजिट आया है 2, तो 2 इसमें है, तो इसको आंसर में लिख लीजिएगा क्योंकि और में 2 नहीं है, तो 8 3 2 आएगा। अब दूसरा तरीका भी, क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट क्या है, इसमें 2 है 4 है, 0 तो नहीं आ रहा है इसमें, तो 5.2 into 52 अपॉन में 32, इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले यूनिट डिजिट निकालेंगे इसका, 2 2 जा 4, यूनिट डिजिट 4 आया, अपॉन में कितना है यूनिट डिजिट 2 है, इसके यूनिट डिजिट से कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगा यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 2 यहां पे है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंप्लीटली सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 832 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, 16 2 जा 32, 3 कैरी और 16 5 जा 80 और 3 80, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए बताइएगा समझ आया है आपको ये लेक्चर? चलिए अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा, और आपने जो पेपर किया है, जिस बच्चे ने नहीं किया है वो सीख लीजिएगा, इसमें से जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए हैं उनको नोट करके रखिएगा, और अगर आप किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप गिवन कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स में नंबर गिवन है, आप वहां पे कॉल करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।